और ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम, और इसी, अब एआई भी की भी बात कर लेते हैं। एआई भी एक टूल ही है, ठीक है, एक नई डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानती हूँ, वो सब जानते हैं। और अपनी तरफ से बनाने वाले शायद बड़ा कोई फ़नी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली फ़नी कंटेंट नहीं है, वो आप किसी के करैक्टर पे सवालात पैदा कर देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिनको शायद अभी एआई टेक्नोलॉजी का आइडिया भी नहीं है। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन तो की एक्सेस जो है वो हर किसी, वो किसी गांव में बैठे हुए शख्स के पास भी है, वो दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए शख्स के पास है, लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हर किसी को नहीं पता है। तो उस वीडियो पे लोगों को नहीं आइडिया हो रहा होता कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है या ये ओरिजिनल वीडियो है, और वो उसको ओरिजिनल समझ के फिर शेयर भी करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें हम पाकिस्तानी थोड़ा सा पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान हर चीज, पाकिस्तानी जो है ना वो हर चीज का गलत इस्तेमाल ज्यादा करते नहीं, हैं। इसमें पाकिस्तान पीछे है, हमसे आगे हैं इंडिया वाले। अगर आप ट्विटर में ही जो उनका बिल्ट इन एआई है, ग्रॉक, उसको देखेंगे तो इंडिया वालों के जो है सबसे मजे होते हैं। सर ग्रॉक सर प्लीज ये बता दो, ग्रॉक सर। पाकिस्तानियों ने भी तो अभी पिछले दिनों ग्रोक को इतना रगड़ा मारा है ना कि मैं कह रहा हूं बस छोड़ दो ग्रोक की जान, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है ट्विटर यूजर के लिए और नजर आता है। फिर उसको भी अब्बा मान लिया ना, बहुत कि उनको लगता है कि जो ग्रोक कह देगा, ग्रोक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। अच्छा, एआई का ये है ना कि इसको प्रॉम्प्ट्स आपने जिस तरह की देनी है उसने उसी तरह का जवाब देना है। बिल्कुल। तो हर किसी के पॉजिटिव नेगेटिव्स हर इंसान के हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के भी हैं। तो अगर आप उससे उसके पॉजिटिव प्रॉम्प्ट दोगे वो उस तरह का जवाब देगा, और अगर नेगेटिव प्रॉम्प्ट दोगे तो उस तरह का जवाब देगा। तो अगर आप लिख दो मिसाल के तौर पे कि अगर कोई पूछता है जी क्या मियां नवाज शरीफ को करप्शन में सजा हुई, ग्राहक कहेगा यस हुई, वो उसने उतना ही जवाब देना है। या वो आगे अगर मजीद वो ऐड कर दे कि जी वो बाद में बरी हो गए। अब आपने एक पोर्शन उठाया, आपने लगा दिया कि जी मियां नवाज शरीफ को देख लो करप्शन में सजा, ये करप्ट है। दूसरी साइड आएगी, वो आगे क्या इमरान खान करप्शन के इल्ज़ाम में जेल में है, वो कहेगा यस जेल में है, करप्शन के इल्ज़ाम में जेल में है। आगे लिख दे जी कि कंट्रोवर्शियल है। आपने एक पार्ट उठाया जी ग्राहक ये कह रहा है, पाकिस्तानियों ने पिछले दिनों ग्राहक के साथ ये किया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो सबसे मनी हेज और इम्पॉर्टेंट है कि हमने ये समझा कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी कहना है, वो कुछ भी कहना है। आप देखें कि ग्रॉक के साथ क्या हुआ। ग्रॉक को जब प्रॉम्प्ट इस तरह की दी गई तो ग्रॉक इस लेवल पे आ गया कि उसने अपने आप को मैका हिटलर कहना शुरू कर दिया। और जब उसने अपने को मैका हिटलर कहा तो एक कोहराम बच गया, क्योंकि एक लॉबी है जो कि वो बहुत स्ट्रांग नहीं सुनना चाहती। ग्रॉक को उन्होंने बंद कर दिया वक्ती तौर पे। इवन कल रात ग्रॉक सस्पेंड हो गया। ग्राहक ने आईसीजी के जो है वो कुछ गजा के बारे में शेयर की रिपोर्ट्स, तो ग्राहक को बंद कर दिया गया। उसका अकाउंट सस्पेंड, ग्राहक का जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम, ये तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग। फ्रीडम हमेशा लिमिटेशंस के साथ आती है। अगर आप एक मुल्क में हैं, आज़ाद हैं, तो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। आप उसके बॉर्डर से बाहर नहीं जा सकते बगैर परमिशन के। फ्रीडम है लेकिन उस बाउंड्री के अंदर है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उस लॉ के अंदर है जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, तो उनको फॉलो करना लाजमी है। बाकी हमने देखें दुनिया जो यूज़ कर रही है, मैं पढ़ रहा था कि चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनी है, ग्रॉक है, इंडिया का है, परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे टूल्स हैं एआई के, वो यूज़ कर रहे हैं दुनिया में कि इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करें, क्योंकि इसको नॉलेज का बहुत बड़ा ज़हीरा है। जो इतनी लाइब्रेरीज आपकी ऑनलाइन मौजूद हैं, तो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, वो हर चीज़ को मजीद अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और पाकिस्तानी बेड़ा गर्क कर और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ग्राहक फलाने का कैरिकेचर बना दो, ग्राहक फलाने का कैरिकेचर बना दो, ग्राहक उसका बताना कि वो कब पैदा हुआ था, तो उसने क्या क्या गलतियां की थी पैदा होके। अंदाजा लगाए ना, हम दुनिया से बहुत मेरा हमेशा से हमारी सोसाइटी से रिलेटेड यही सवाल होता है कि हम सीधी तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हैं। क्या इसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की एफिलिएशन का अमल दखल है?
क्योंकि अगर हम लास्ट 5 से 6 सालों की सियासत की बात करें, हमने बहुत डिफरेंस देखा है 2018 से पहले, 2013 से भी 2013 से पहले बहुत सलीकेमंद, असम्बलीज़ के अंदर भी बहुत तौर तरीके से वर्ड्स, बड़े अखलाकियात का ख्याल रखा जाता था। फिर आया 2013 से लेकर 2014 का, बल्कि वो धरना हमें याद है, वहाँ से मुझे लगता है कि बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पार्टी ऐसी है, मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट या हक में नहीं बात करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल अखलाकियात से आ रही हम के गुफ्तगू जो है वो शायद 2014-15 में शुरू हो गई थी। अच्छा, इसमें इस तरह के पाकिस्तान में बहुत से फेजेस आए हैं, कुछ अच्छे फेजेस भी रहे हैं, बुरे फेजेस भी रहे हैं, और ये वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बैड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये काम 60s में स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक ब्रेक आ गई, फिर 90s में, फिर लेट 80s अर्ली 90s में हुआ, फिर ब्रेक आ गई, फिर ये उस दौर में शुरू हुआ जिसमें का आपने 2014 का हवाला दिया है। लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा ना पहले वाले तो खत्म हो गई, ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। वो लंबा हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया, लाइक पूरे 10 साल बहुत। अच्छा, उसमें ये कि जो एक्सेस है वो शायद इस दौर में ज्यादा है। उस वक्त पॉपुलेशन भी कम थी, अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं हैं जो लोगों को इस गंद से दूर कर सकें। प्लेग्राउंड्स का भी इसी चीज के अंदर है, लेकिन हम वो फैसिलिटी को अवेल नहीं करना चाहते। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, हमारे पास प्लेग्राउंड्स नहीं है कि हमारा नौजवान जो है उधर जाके बिजी हो। क्या हमारा नौजवान आज का जाना चाहता भी है? जो है वो भी वीरान पड़े है ना। नहीं, इस तरह नहीं है, लोगों को आपको बनाना पड़ता है। आप देखें कि यूरोप, अमेरिका में, बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में चले जाएं, बच्चों का एक टाइम है, उस टाइम स्लॉट में मोबाइल यूज़ करेंगे, अंडर पेरेंट सुपरविजन यूज़ करेंगे। आपके मोबाइल फ़ोन में भी ये गाइड मौजूद है कि अगर बच्चे के पास है तो आप उसको चेक रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या है, माँ ने अपना वो टीवी देखना है या शो देखना है या बात करनी है, आप बच्चे को अपने काम को संभालने के लिए बच्चे को बिगाड़ दिया, बच्चे को लगा दिया। बाप आएगा, बाप ने अपनी को गेम खेलनी है, कुछ करना है, उसने बच्चे चल तू भी देख। उधर वो ये नहीं है, वो बच्चों को प्लेग्राउंड में भी लेके जाना लाजमी है।